अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है टॉपिक 5.3.3 बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो बाहर वाले या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। मिसाल के तौर पर कैसे होता है कि एक बर्तन है, उसमें हमारे पास कोई भी लिक्विड है, पानी कह लें, ठीक है जी। उसके नीचे जब हम आग जलाते हैं तो हमें पता है कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है एक दूसरे से। बाज़ जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, बाज़ की एवरेज होती है, ठीक है जी। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, अबव दैन एवरेज। तो जैसे ही हम उसके नीचे जो है आग जलाते हैं, उसको हीट देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो जज़ब करते जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और क्या करते जाते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज़ होती जाती है। तो एक ऐसी स्टेज आती है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इनफ काफ़ी हो जाती है अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने के लिए। तो वो क्या करते हैं, हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से लिक्विड की सरफेस से एस्केप होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एस्केप होते जाते हैं, और एक ऐसा वक्त आता है कि उनकी एवोपरेशन या वेपराइजेशन का जो अमल है इतना ज़्यादा होता जाता है कि उनका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है जी। एक ग्राफ दिया गया, उसमें चंद लिक्विड्स हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दिखाए गए हैं। ये टेम्परेचर है, ठीक है जी, और वाई एक्सिस पर हमारे पास वेपर प्रेशर है मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। तो ईथर जो है डायथाइल ईथर, उसका दिखाया गया है कि वो 34.6 डिग्री पर उसका जो वेपर प्रेशर है वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और बॉयल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस है, यानी 78 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जबकि वाटर जो है हमारे पास वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी 760 टार जो है वो प्रेशर शो करता है। तो 100 डिग्री पर जो है वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसके फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, जैसा कि हमने पढ़ा था एवापोरेशन में कि कोई भी लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो पोलर है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जिस तरह वाटर है, H2O है हमारे पास, ये पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या है, इनमें एटम्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या बॉन्ड्स हैं वो मजबूत हैं, ठीक है जी। ड्यू टू जो है इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसकी वजह से जो है इनके बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं पोलर लिक्विड्स के। तो पोलर लिक्विड जो हैं वो हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन नॉन पोलर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बरक्स जो नॉन पोलर है हमारे पास बेंजीन हो गया, C6H6 हो गया, ठीक है जी, या एसीटोन हो गया हमारे पास, या अल्कोहल हो गया। तो ये क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से इनके आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक होती हैं, और जैसे ही थोड़ा सा इनको हीट करते हैं तो वेपर प्रेशर इनका ज़्यादा होता है और जो है जल्दी ये बॉयल हो जाते हैं। दूसरा इसका जो है फैक्टर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होती हैं कि मॉलिक्यूल्स के आपस में जो एटम्स की जो क़ुव्वतें होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेज हैं वो लिक्विड्स हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे लिक्विड्स या ऐसे मायात जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज़्यादा होती हैं, ठीक है जी, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जबकि ऐसे लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हमारे पास कम होता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल की एग्जांपल है, ठीक है जी। अल्कोहल नॉर्मल टेम्परेचर पर ज़्यादा वेपर प्रेशर शो करता है। इसके बरक्स जो है वाटर है, उसकी इसके मुकाबले में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, 100 डिग्री पर जाके बॉयल होता है। और हनी शहद है, ठीक है जी, तो ये उससे भी ज़्यादा थिक है, डेंस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज़्यादा है। तीसरा है जी हमारे पास फैक्टर एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर यानी बैरूनी प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम उसको कह सकते हैं।
तो ये फैक्टर जो है ये तो लाजमी होना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो होती है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर के जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का बराबर हो जाए तो तब बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको हम डिफाइन करते हैं या उसको कहते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर इसका मतलब है कि एक बड़ा फैक्टर है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट यानी हमें हीट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल प्रेशर, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसे जो है इलाके में खड़े हैं जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है जी, सी लेवल के साथ 760 टार, तो वहाँ पर जो है हमें किसी भी चीज़ को जो है पकाने के लिए या बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ते जाते हैं या पहाड़ की चोटी पे चढ़ते जाते हैं तो हवा के प्रेशर में कमी होती जाती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से हमें जो है उसी चीज़ को पकाने के लिए उससे कम सी लेवल से कम टेम्परेचर या हीट देनी पड़ती है। तो इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही हमें किसी चीज़ को हीट करना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। प्रेशर कुकर इसकी एक एग्जांपल है कि प्रेशर कुकर जो है उसको हम जब चीज़ को अंदर पकाते हैं उसके ऊपर प्रेशर कुकर जो है सील कर देते हैं, तो आसपास का जो एक्सटर्नल प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उस पर इफेक्ट नहीं करता। तो चूँकि उसका एक अपना अंदर प्रेशर होता है तो चीज़ जो है वो जल्दी पक जाती है, थोड़े ही टाइम में जो है हम किसी भी चीज़ को पका सकते हैं या बॉयल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा पास अगला जो टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ की एक एग्जांपल है, तो 0 डिग्री पर अगर हम देखें बर्फ़ में तो कुछ पानी होता है, थोड़ा सा कुछ बर्फ़ होती है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों स्टेट जो हैं वो एक ही टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ऐसी स्टेज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि जिस पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट आपस में को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। तो उस टेम्परेचर पर उसका जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड और सॉलिड का यानी बर्फ़ और पानी का वो एक ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। तो ऐसी स्टेट जो है या इस अमल को इसको क्या कहते हैं, हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ऐसा जो पॉइंट होता है 0 डिग्री पर वाटर का उसका हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डायथाइल ईथर है हमारे पास, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास -116 है, बॉइलिंग पॉइंट 34.6 ये ऊपर पहले भी हम देख चुके हैं। इथाइल अल्कोहल है -115, ठीक है जी, बहुत कम है इसका हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 78। वाटर है 0 डिग्री पर जो है वो फ्रीज़ होता है, 100 डिग्री पर बॉयल होता है। तो इसका मतलब है 0 डिग्री पर यानी बर्फ़ और पानी का जो वेपर प्रेशर है वो एक ही होगा। एन ऑक्टेन है -57 जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 126 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद एसिटिक एसिड है 16.6 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में, और 118 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट।